Jamendo.com 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 अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वह है समविभव पृष्ठ। नाम से ही स्पष्ट है, एक ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। आइए हम इसे समझे कैसे। तो चलिए, यहाँ पर हमने एक ले लिया पॉइंट चार्ज, जो कि किससे, इस पॉइंट चार्ज प्लस क्यू स्थित है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र डेवलप हो जाएगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो इसका डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड। क्लियर, रेडियली आउटवर्ड। और यदि हम ले लें यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर, ये डायरेक्शन हुआ रेडियली आउटवर्ड, और इस पॉइंट चार्ज से हम ले रहे हैं r डिस्टेंस पर कोई बिंदु स्थित है। तो इस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, तो ये हमने ज्ञात किया था, विभव बराबर बिंदु आवेश के कारण विभव की वैल्यू, तो 1/4πε0 इंटू Q/r। ओके, अब इसके बाद यदि हम फिर यहाँ पर ले लें r डिस्टेंस पर, हम एक दूसरा पॉइंट लें, तो यहाँ पर विभव की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर भी विभव की वैल्यू होगी v बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, इसी प्रकार इस डायरेक्शन में हम ले लें, दूरी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, दैट इज r। तो इस r डिस्टेंस पर यहाँ पर विभव का मान, तो यहाँ पर भी v बराबर 4πε0 इंटू Q/r। इसी प्रकार हम ले लें, यहाँ देखें, ये r डिस्टेंस, तो यहाँ पर भी विभव की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 इंटू Q/r। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में हम देख लें, r डिस्टेंस पर विभव का मान, तो ये भी हो जाएगा v बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। अब हम क्या करें, इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए यदि हम एक बिंदु पथ खींचें, एक लोकस हम ड्रॉ करें, या बिंदु पथ यदि हम खींचें, तो यहाँ पर देखिए, ये, तो इन सभी बिंदुओं को मिलाता हुआ हमें क्या मिल जाता है, एक पृष्ठ, एक ऐसा पृष्ठ यहाँ पर प्राप्त होगा कि इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या होती है, समान होती है। दैट इज v बराबर कितना, 1/4πε0 इंटू Q/r। तो इस प्रकार के पृष्ठ को, ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव का मान समान हो, उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें एक ही पृष्ठ प्राप्त होगा या ऐसे कई सारे पृष्ठ होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि भाई ऐसे कई सारे पृष्ठ हो सकते हैं। कैसे, तो इसके लिए देखिए, यदि r की वैल्यू हम बढ़ा दें, r की वैल्यू बढ़ाने पर
एक और इस प्रकार का हमें पृष्ठ प्राप्त हो जाएगा। ओके, इसी को यदि हम कम कर दें पहले से तो ये इस प्रकार, और तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें ये बहुत सारे पृष्ठ प्राप्त होते हैं जिसका कि केंद्र बिंदु क्या होता है प्लस क्यू चार्ज, और इस प्रकार ये किसका निर्माण कर रहे हैं समकेंद्री गोलों का। तो किसके कारण यहाँ पर हमने लिया एक बिंदु आवेश प्लस क्यू चार्ज के कारण समकेंद्री गोलों के रूप में हमें कई सारे ऐसे पृष्ठ प्राप्त होते हैं जिन पर की विभव का मान समान होता है और इसे ही हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। अब आइए हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पर हम ध्यान दें। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखें कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और समविभव पृष्ठ के बीच बनने वाला कोण कितना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है ये कितने, ये कहाँ होगा, तो ये होगा यहाँ रेडियली आउटवर्ड, और ये यहाँ पर है आपका समविभव पृष्ठ। तो इस प्रकार ये क्या दिख रहा है कि समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, या कि ये कैसे होते हैं अभिलंबवत। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, ये जैसे कि ये यदि एक समविभव पृष्ठ है तो समविभव पृष्ठ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये लंबवत होगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और जो समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस है इनके बीच बनने वाला कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये पहला कंसेप्ट हो गया कि हमने क्या देखा, समविभव पृष्ठ लंबवत होता है या 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। अब उसके बाद आइए एक और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की ओर हम बढ़े जिसमें कि हम देखें कि आखिर पोटेंशियल की वैल्यू ये अलग अलग जो समविभव पृष्ठ है उस पर कितना होता है। तो यहाँ पर देखें, ये जो सपोज हमने ले लिया यहाँ पर कोई बिंदु पहले समविभव पृष्ठ में, और इसकी वैल्यू यदि विभव की पोटेंशियल की इसे हम डिनोट कर रहे हैं V1 से, दूसरे समविभव पृष्ठ में इसे हम डिनोट करें V2 से, और तीसरा ये जो संकेंद्री गोला है या समविभव पृष्ठ है सपोज यहाँ पर विभव की वैल्यू है V3। तो हमें ये देखना है कि भाई क्या ये V1, V2, V3 की वैल्यू समान होगी कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए चूंकि विभव V बराबर क्या, तो 1/4πε0 इंटू Q/R। इससे क्या पता चलता है हमें कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मीन्स R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जाएगी V का मान क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए V1 के लिए R की वैल्यू सबसे कम है, तो V1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। V2 की वैल्यू, तो R की वैल्यू बढ़ गई तो V2 की वैल्यू V1 से कम। दैट इज हम यहाँ से देख सकते हैं कि V1 इज ग्रेटर देन V2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V3। ओके, इसे हम एक यानी न्यूमेरिक पोटेंशियल की वैल्यू से भी हम समझ सकते हैं। यदि हमें दिया गया हो पॉजिटिव क्यू चार्ज हमें दिया गया है और वहाँ पर हमें विभव की वैल्यू दे दी जाती है V1 बराबर 10 वोल्ट हम ले लें सपोज, V2 बराबर कितना 20 वोल्ट हमें दिया गया है और V3 बराबर दिया गया है 30 वोल्ट। और क्वेश्चन है हमारे लिए कि इन्हें जो है संकेंद्री गोलों से या समविभव पृष्ठ में इन्हें लोकेट कीजिए। तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो पहला समविभव जैसे कि जो कि समविभव पृष्ठ जो कि क्या है मिरर है, तो उसके लिए V1 की वैल्यू सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा कितना 30 वोल्ट, V2 बराबर कितना आएगा यहाँ पर 20 वोल्ट और V3 बराबर कितना आएगा ये 10 वोल्ट। मीन्स जैसे जैसे पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है हायर से लोअर, ओके, वैसे वैसे क्या होगा ये जो R की वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। या इसे हम दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होता है हायर टू लोअर।
30 वोल्ट, 20 वोल्ट, 10 वोल्ट की ओर कहाँ जा रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। ओके, तो ये हमने देखा सेकंड में इसका कैरेक्टरिस्टिक कि जितना ज्यादा जो आर की वैल्यू होगी वी की वैल्यू उतनी ही कम, या संकेंद्री गोलों में जो नियरर पॉइंट होता है वहां पर पोटेंशियल हाई होता है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू घटती जाएगी। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, ये हमें दे दिया है, सपोज ये हमारा है इक्विपोटेंशियल फील्ड। अब इस इक्विपोटेंशियल फील्ड पर मुझे इस यानी आवेश को यहाँ से एक बिंदु से मुझे ले जाना है ये दूसरे बिंदु पर। ओके, तो इस एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सपोज हम इस पाथ को हम फॉलो कर रहे हैं, इस पाथ को फॉलो करते हुए हमने इस चार्ज को मुझे ले जाना है इस बिंदु से प्रथम बिंदु से द्वितीय बिंदु तक, या हम इसे पॉइंट दे दें पॉइंट ए टू बी तक हमें ले जाना है। तो इस प्रोसेस में किए गए कार्य का मान क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर हम देखें हमें निकालना क्या है ये वर्क डन। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी, तो वर्क डन की वैल्यू हमने देखा ये एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है, दैट इज डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा यू मीन्स हाउ मच कि U2 माइनस U1। ओके, और U2 की वैल्यू यहाँ पर हम लिखें, सपोज ए पर पोटेंशियल V1 है तो ये हो जाएगा QV1 और ये कितना हो जाएगा QV2। अब अभी हमने देखा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है आप यानी ये जो पहला कंसेप्ट था वहां से इक्विपोटेंशियल सरफेस पर क्या होता है V1 जो है ये बराबर होता है V2 के। क्लियर, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एनर्जी है V1 बराबर V2 तो इट मीन्स व्हाट QV या QV1 लिखते हैं या इसको QV2 माइनस QV2 की जगह क्या आ जाएगा QV1, दैट इज ये क्या आ जाएगा 0। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक हमें समझ में आ रही है या कंक्लूजन ये मिलता है कि इक्विपोटेंशियल फील्ड में चार्जेस को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान 0 होता है। तो इस प्रकार ये इक्विपोटेंशियल फील्ड का जो कंसेप्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है और ये हमें यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। एक तो ये वाला आपसे पूछा जाता है कि हायर पोटेंशियल कहाँ होगा, देन उसके बाद जब हम हायर से लोअर में जाते हैं तो उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। देन समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल तो ये ऑब्वियसली 90 डिग्री होता है। और देन वर्क डन जो है समविभव पृष्ठ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में चार्ज द्वारा किया गया कार्य जो है वह 0 होता है। ओके, थैंक यू। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। अब क्या हम ऐसे पॉइंट्स की कल्पना कर सकते हैं जिनका कि विभव एक समान हो। तो इस अवधारणा को समझने के लिए ही समविभव पृष्ठ की कल्पना की गई है। तो समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, तो यह एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। और इसे समझने के लिए आइए हम इस डायग्राम पर कंसंट्रेट करें। तो देखिए यहाँ पर प्लस Q एक पॉइंट चार्ज लिया गया है। इस प्लस Q पॉइंट चार्ज को जब हमने यहाँ रखा, स्पेस पर रखा, तब ये क्या होगा, इसकी वजह से इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन जो है ये रेडियली आउटवर्ड होगा। ओके, अब चलिए यहाँ से प्लस Q पॉइंट चार्ज से हम मान रहे हैं कि R डिस्टेंस पर यहाँ स्थित है बिंदु P। तो इस बिंदु P पर जो है विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 इंटू Q/R। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर देखें तो यहाँ से भी जो R डिस्टेंस पर हम एक दूसरा पॉइंट लें तो वहां पर विद्युत विभव की वैल्यू कितनी होगी, तो वहां पर भी कितनी होगी 1/4πε0 इंटू Q/R। इसी प्रकार यहाँ से देखिए R डिस्टेंस पर हम एक बिंदु लें और वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, तो उसका भी मान 1/4πε0 इंटू Q/R। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ R डिस्टेंस पर इन सभी डायरेक्शंस में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वहां पर विभव का मान क्या होगा, समान।
अब यदि इन सभी बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक मीन्स कहना चाहिए यदि हम एक कर्वेचर ड्रॉ करें तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा। यहां से देखिए, यहां से आप देखिए यदि r डिस्टेंस पर हमने ड्रॉ किया तो ये इस प्रकार हमें क्या मिला, एक सरफेस या पृष्ठ। और उस पृष्ठ पर हम देखें, उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू कैसी होगी, समान होगी। अब आगे सवाल यह उठता है कि क्या हम केवल एक ही पृष्ठ का निर्माण कर सकते हैं या ऐसे हमें कई सारे पृष्ठ प्राप्त होंगे। तो इसका आंसर है कि ऐसे हमें कई सारे पृष्ठ प्राप्त होंगे। कैसे, तो चलिए यहां से यदि हम r की वैल्यू हम बढ़ा दें, r की वैल्यू बढ़ा दें और वो उस पर्टिकुलर r पर यदि r डिस्टेंस पर हम इस पॉइंट q चार्ज के चारों ओर बिंदु लें तो वहां पर भी विभव की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। और उन सभी पॉइंट्स को मिलाता हुआ यदि हम एक कर्व खींच दें तो इस प्रकार जो पृष्ठ प्राप्त होगा तो उस पृष्ठ पर भी क्या होगा कि विद्युत विभव का मान समान होगा। तो इस प्रकार हम डिफाइन करते हैं कि यह एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके पृष्ठ के हर बिंदु पर विभव का मान नियत रहता है या समान होता है। अब चलिए हम इसे और एक्सप्लेन करते हैं और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं हम उन पर नजर डालते हैं। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए हम देखें यहाँ पर कि यदि किसी बिंदु आवेश Q के लिए r दूरी पर विभव, ये हमने फाइंड आउट किया है, तो इसका मान होता है v बराबर 1/4πε0 × Q बाय r। अब इससे स्पष्ट है कि यदि r का मान नियत है, r कांस्टेंट है, तो v की वैल्यू क्या होगी, ये भी नियत होगी। तो इस प्रकार हम देखें यहाँ पर कि किसी एकल बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो है संकेंद्री गोले होते हैं जिनके केंद्र पर वह आवेश स्थित होता है। इस डायग्राम को हम देख लें, ये किसके लिए है, किसी एकल बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ जो है वो किस प्रकार का होगा, तो ये क्या बनते हैं, संकेंद्री गोले। ओके, और जिसके की केंद्र पर क्या स्थित है, हमारा एकल धन आवेश स्थित है। तो ये क्या बता रहा है, समविभव पृष्ठ का शेप, आकार बता रहा है। अब चलिए नेक्स्ट हम देखें इसमें, आइए अब हम एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समविभव पृष्ठ के बारे में देखते हैं। और हमने विभवांतर की परिभाषा से पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का हम विभवांतर कहते हैं। ओके, दैट इज विभवांतर इक्वल टू व्हाट, तो एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए यहाँ पर डायग्राम में, तो डायग्राम में हमने ये जो समविभव पृष्ठ लिया हुआ है, तो समविभव पृष्ठ में देखिए यहाँ बिंदु R से बिंदु P तक, ओके, एकांक धनावेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हमने कहा है विभवांतर। वह विभवांतर होता है, दैट इज बिंदु R से बिंदु P तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो इसे विभवांतर, दैट इज ये किसके बराबर होगा, Vp माइनस VR बराबर एकांक धनावेश को R से P तक ले जाने में किया गया कार्य। और इसे हम डिनोट कर रहे हैं W से, वर्क डन। W कहां से, तो फ्रॉम R टू P। ओके, इसे हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर चूंकि बिंदु R और P ये समविभव पृष्ठ पर स्थित हैं, तो समविभव पृष्ठ पर स्थित हैं तो इनके विभव की वैल्यूज क्या होंगे, समान होंगे। दैट इज हम इसे लिखें Vp बराबर VR। तो इसलिए समीकरण 1 में इस मान को रखने पर Vp बराबर VR, तो इसका मतलब हुआ W फ्रॉम R टू P इक्वल टू 0। ओके, इसका क्या मतलब हुआ कि अर्थात समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का मान क्या होता है, 0 के बराबर। तो यह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है विद्युत विभव का, समविभव पृष्ठ का। अर्थात समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन आवेश को ले जाने में किए गए कार्य का
का मान 0 होता है। दैट इज यदि यहाँ पर हम डायग्राम में नजर डालें तो प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ जो समविभव बिंदु r डिस्टेंस पर ये जो समविभव पृष्ठ बना हुआ है, तो यहाँ से यदि हम बिंदु B से यदि हमको कहाँ ले जाना है, बिंदु C तक किसी एकांक धनावेश को, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0। इसी प्रकार यदि हम C से ले जाना चाहें G में, चाहे ये किसी भी मार्ग का हम अनुसरण करते हुए चार्ज को ले जाए, तो किए गए कार्य का मान कितना होगा, 0 के बराबर। तो यह एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है समविभव पृष्ठ का। अब चलिए इसके एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट या कैरेक्टरिस्टिक की ओर हम चलते हैं कि समविभव पृष्ठ का और क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें देखिए कि यदि समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो एकांक धनावेश को पृष्ठ में सूक्ष्म विस्थापन dl करने में किया गया कार्य। यहाँ डायग्राम से देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E, ओके, तो एकांक धनावेश को सूक्ष्म विस्थापन dl करने में किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ पृष्ठ पर, तो कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप, हम इसे इस प्रकार एक्सप्लेन कर सकते हैं कि dw किया गया कार्य बराबर E डॉट वेक्टर dl, दैट इज कितना, E dl cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी कि किया गया, चूंकि हम कार्य कहाँ पर कर रहे हैं, समविभव पृष्ठ पर, तो समविभव पृष्ठ पर किया गया कार्य कितना होता है, ये होता है 0 के बराबर। दैट इज इसका क्या मतलब हुआ, cos थीटा की वैल्यू 0 और थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। तो इस प्रकार क्या कंक्लूजन निकल रहा है यहाँ से कि समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, कोई हम पृष्ठ ले लें, सपोज ये पृष्ठ है, ओके, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इसके लंबवत, ओके। इसे हम देखिए, जो आपका क्या रहता है कि प्लस क्यू चार्ज के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ जाएगी, रेडियली आउटवर्ड। और यहाँ पर यदि हम पृष्ठ ले लें, ये छोटा सा घटक यहाँ पृष्ठ का, तो पृष्ठ के ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये कैसा होता है, लंबवत, ठीक है। तो यह एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अर्थात समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत होगी। ये तो था पॉइंट चार्ज के लिए। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका किसके लिए, प्लेन जो सरफेस है, इस प्रकार अगर समविभव पृष्ठ ये है, प्लेन सरफेस है, ओके, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, इसके लंबवत। तो समविभव पृष्ठ जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। अर्थात हम कह सकते हैं समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ये समविभव पृष्ठ की कैसी होगी, लंबवत। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस का, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम अब कैरेक्टरिस्टिक को समराइज कर लें और कुछ और कैरेक्टरिस्टिक पर भी हम नजर डालें। तो देखिए, समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। अगर वे काटते तो क्या होता, तो यदि ऐसा होता तो एक ही स्थान पर विभव के हमें दो मान प्राप्त हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। साथ ही साथ समविभव पृष्ठ अभी हमने देखा हमेशा बल रेखाओं के लंबवत होते हैं। और सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा कि समविभव पृष्ठ के अनुदेश किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाए तो किए गए कार्य का मान 0 होता है। क्लियर। यहाँ पर डायग्राम से देखिए, विभिन्न आकृति के जो चार्जेस हैं उसके लिए हमने क्या बताया हुआ है, समविभव पृष्ठ का शेप कैसा होता है। तो यहाँ देखिए, वैद्युत द्विध्रुव, जब यहाँ धनावेश है, ऋणावेश के लिए, एकल ऋणावेश के लिए, और दो सर्वसम धनावेशों के कारण जो समविभव पृष्ठ है वो इस प्रकार बनता है। साथ ही साथ ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, प्लेन के लिए जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये समविभव पृष्ठ इस प्रकार बनता है। यहाँ से क्लियरली स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लंबवत होते हैं। ओके, एक और हम देख लें यहाँ पर स्लाइड।
यहाँ से क्लियर हो जाएगा हमें कि आखिर पोटेंशियल की वैल्यू किस प्रकार होती है समविभव पृष्ठ में। तो यहाँ देखिए सबसे पहला जो समविभव पृष्ठ है नियरर ये वाला, तो यहाँ पर जो इसके लिए समविभव पृष्ठ में हम r की वैल्यू देखते हैं तो v जो है r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, r की वैल्यू जो है वो छोटी है तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सबसे हाई होगा। देन उसके बाद दूसरे हम समविभव पृष्ठ पर हम चले तो यहाँ पर क्या होगा r की वैल्यू इससे ज्यादा, तो समविभव की वैल्यू क्या होगी ज्यादा, और फिर हम जैसे जैसे मीन्स r की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कम होते जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज विथ q इक्वल टू 4 × 10⁻⁹ कूलम, एक सिंगल पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁹ कूलम। हमें क्या करना है, स्केच द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, समविभव पृष्ठ हमें ड्रॉ करना है। ओके, करस्पॉन्डिंग टू हमें दे दिया गया है V1 बराबर 10 वोल्ट, V2 बराबर 20 वोल्ट एंड V3 बराबर 30 वोल्ट। तो देखिए अभी मैंने बताया क्योंकि V जो है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो जो सबसे पास वाला जो क्या बन रहा है आपका संकेंद्री गोला जो समविभव पृष्ठ वहां की विभव की वैल्यू होगी मैक्सिमम, दैट इज ये कितना 30 वोल्ट। सेकंड वाला 20 वोल्ट, जो सबसे फार अवे पृष्ठ है वहां पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 10 वोल्ट। तो इस प्रकार हम एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे समझ सकते हैं। थैंक यू।